हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वी ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग डी ट्रिपल एस बी एंड केवीएस एग्जाम, जिसमें एनआईयूएस के अगर आप पूरी एनआईयूएस ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6 पढ़ लेते हो तो आपका कोई भी टॉपिक है केवीएस और डी ट्रिपल एस बी का नहीं छूटेगा। घुमा फिरा के इसी में सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का तीसरा टॉपिक। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है भाई, डी ट्रिपल एस बी केवीएस वाले या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के हैं तो आपको ये सीरीज बहुत मदद करने वाली है। और मुझे जितना भरोसा होता है किताब पे, उतना नोट्स वगैरह पे भरोसा नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए किताबों पे भरोसा करिए, किताबों का सच्चा मित्र बनाइए, ये आपको बहुत दूर लेके जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का एक टॉपिक। तीसरा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट, क्या व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन। तो इसको पढ़ते हैं अच्छे से, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे। मैं तो चश्मा लगाया हूँ, मुझे तो बड़ा बड़ा दिख जाएगा, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व का प्रगति और संकल्पना। ठीक, तो यहाँ से यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। पर्सनालिटी जो वर्ड है ये कहाँ से, लैटिन वर्ड के पर्सोना शब्द से आया है। कई एग्जाम में पूछा गया, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो द पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सोना का मतलब क्या होता है, मास वॉर्न बाय द रोमन एक्टर्स। भैया जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व शब्द है ये लैटिन शब्द के पर्सोना शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है क्या, रोमन जो एक्टर्स होते थे वो एक मास्क लगाते थे, मुखौटा। ठीक है, पर्सनालिटी इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। पर्सनालिटी क्या है, हर व्यक्ति के शारीरिक मतलब फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, सोशल और आपका एथिकल एंड स्पिरिचुअल मेकअप का मतलब जो पर्सनालिटी है वो हमारा टोटलिटी मतलब सब चीज़ों को मिला के, जिसमें क्या क्या आते हैं, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक बनावट के बारे में सब चीज़ को मिला के एक हमारा क्या बनती है, पर्सनालिटी बनती है। तो आगे चलते हैं। अब पर्सनालिटी का मतलब समझ गए होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला है पर्सनालिटी इज व्हाट वन इज, वॉट एवर इज विजिबल इज वॉट इज इन साइड अ पर्सन। बिल्कुल, व्यक्तित्व भाई हमारा वही होता है, हमारा पर्सनालिटी वही होती है जो कुछ हमें दिखाई देता है और व्यक्ति के अंदर होता है। वहीं बात करें, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक इवन ट्वीन्स और नॉट द सेम। बिल्कुल, हर व्यक्ति एक की अपनी एक अलग अलग पर्सनालिटी होती है। इवन जो ट्वीन्स होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी, जुड़वा होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया के कारण व्यक्तित्व स्थिर न होकर गतिशील होती है। क्या, बिल्कुल, जो हमारा पर्सनालिटी है ये आपको भी पता है कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की इंटरेक्शन से के कारण क्या, जो हमारा पर्सनालिटी होता है स्थिर नहीं होता, हमेशा गतिशील होता है। ठीक है, हमेशा चेंजेबल होता है। यूनिफाइड होल सम टोटल ऑफ व्हाट वन हैज कैन नॉट हाइड वन ट्रेट इन टोटलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी के पास जो कुछ भी है उसका क्या, उसका 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 पूरा टोटल, ठीक है, टोटल समग्र योग कोई अपने लक्षणों को समग्रता में छिपा नहीं सकता। बिल्कुल, जो पर्सनालिटी है भाई वो सामने आ ही जाती है। ठीक है, आप कई चीज़ें होती हैं छुपा ले जाते हो, लेकिन कई चीज़ें छुपा भी नहीं सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल, हमारी जो पर्सनालिटी होती है किसका प्रोडक्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है थॉट सोशल गेट नॉरिस्ड एंड ब्रस्ड अप बाई सोशल फोर्सेस। बिल्कुल, जो सामाजिक माध्यम से हमारी सामाजिक ताकतों द्वारा प्रोसित हो। बिल्कुल, पर्सनालिटी हमारा किससे, जो सोशल में चीज़ों होती हैं और इससे ब्रस्ट होती है। ब्रस्ट का मैंने मतलब कि हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, हमारे समाज के द्वारा भी होता है। ठीक है, एडजस्टिंग इटसेल्फ टू एनवायरमेंट। बिल्कुल, हम अगर पर्यावरण को अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं तो भी क्या है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्यक्तित्व किसकी, आत्मचेतना का। बिल्कुल, अगर आप जितना सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेंगे, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस रहेगी, आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा ग्रूम होगी। अब है थियरीज ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के सिद्धांत, जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है ट्रेड थियरी ऑफ पर्सनालिटी। पहला क्या है, ट्रेड थियरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत। वी कन्फाइन ourselves to a few basic characteristics which are consistent and distinctive of the human personality। बिल्कुल भाई, हम खुद को कुछ कुछ बुनियादी विशेषताओं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, और जो मानव व्यक्तित्व के अनुरूप और विशिष्ट है। बिल्कुल, ये लाइन क्या कह रही है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है जिस तक हम लिमिट रखते हैं। ठीक है, मतलब हम उसी तक सीमित रहते हैं, लेकिन
अगल बगल हमारे आसपास इतना डेवलपमेंट करने के चांसेस होते हैं अपने खुद की पर्सनालिटी को, हम उसके अनुसार चीज़ों को अपने अंदर ला सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, आइए दूसरे को देखते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ। ट्रेट्स, रेडली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स एंड डीपर वन सोर्स ट्रेट्स। लक्षण आसानी से देखने योग्य होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं भाई जो आसानी से हम देख सकते हैं, जिसको सतही गुण कहते हैं, और गहरे जो होते हैं उसको हम स्रोत लक्षण बोलते हैं। 12 बेसिक ट्रेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये ऐसे हैं जो हमारे दिखते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर दिखाई देते हैं, हमारे चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक। जैसे साइक्लोथाइमिया, इमोशनली एक्सप्रेसिव, फ्रैंक, प्लेसिड, वियस। साइजोथाइमिया, रिजर्व, क्लोज्ड माउथेड, एनएक्सियस। जो साइक्लोथाइमिया होते हैं ये इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, फ्रैंक होते हैं, बहुत फ्रैंकली बोलते हैं, प्लेसिड होते हैं। वहीं साइजोथाइमिया क्या होते हैं, ये रिजर्व रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। क्लोज माउथ होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। एनएक्सियस होती है, ठीक है, उत्तेजना विषाद और अभी अभिवदिलता, ठीक है। इसका क्या है, एक 12 मूल लक्षणों में से एक है, ठीक है। सुरक्षित कम बोलते हैं, ये चिंतित रहते हैं। वहीं जो उत्तेजना विषाद होते हैं ये भावनात्मक रूप से अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं और सौम्य रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जनरल मेंटल कैपेसिटी वर्सेस मेंटल डिफेक्ट, ठीक है। कुछ सामान्य मानसिक क्षमता जिनके अंदर होती है, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता पाई जाती है, स्मार्ट होते हैं, मुखर होते हैं, सबमिसिव होते हैं। वहीं बात करें जो मानसिक दोष जिनके अंदर मेंटल डिफेक्ट पाया जाता है वो कैसे होते हैं, बुद्धू होते हैं, सुस्त होते हैं और दबा हुआ होते हैं। वहीं नेक्स्ट है तीसरा, इमोशनली स्टेबल वर्सेस वर्सेस क्या है, न्यूरोटिक इमोशनली। ये क्या है, भावनात्मक रूप से कुछ स्थिर लोग होते हैं, वहीं भावनात्मक रूप से कुछ विक्षिप्त लोग होते हैं, ठीक है। जैसे भावनात्मक रूप से स्थिर कौन होता है, ये क्या कहते हैं, ये फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक सिम्पटम्स, इनके अंदर कोई विचित्र लक्षणों कमियां नहीं रहती कोई तरह की बायोलॉजिकल। और वहीं जीवन के प्रति ये क्या होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। वहीं जो भावनात्मक रूप से विक्षिप्त होते हैं, मतलब जो भावनाएं जिनके अंदर कम होती है, वे विभिन्न प्रकार से विक्षिप्त लक्षण रहते हैं, काम से जी चुराते हैं, ठीक, अपरिपक्व, अनमैच्योर्ड रहते हैं, इमैच्योर रहते हैं। नेक्स्ट है डोमिनेंस वर्सेस सबमिसिवनेस। अब डोमिनेंस क्या होता है, सेल्फ असर्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। वहीं जो सबमिसिवनेस होती है जिनके अंदर, वो अधीनता में वो विनम्र होते हैं, अनिश्चित होते हैं और आत्म संतुष्ट होते हैं। बस आप इसको सुनते चलिए, जो जरूरी है उसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट है सर्जेंसी वर्सेस डिसर्जेंसी। भाई जो सर्जेंसी होते हैं, सर्जेंसी को बोलते हैं उद्वेलन, मतलब ये चीयरफुल होते हैं, जॉयस एंजॉय करते हैं चीज़ों को, ह्यूमरस होते हैं, विटी इनके अंदर होता है, मतलब हंसमुख होते हैं, खुशनुमा होते हैं, विनोदी होते हैं और मजाकिया टाइप के होते हैं। वहीं जो डिसर्जेंसी होते हैं ये कैसे होते हैं भाई, डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब उदास रहते हैं। वहीं पेसिमिस्टिक रहते हैं, मतलब निराशावादी इनके अंदर बहुत रहती है, और डलनेस, बहुत सुस्त रहते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है पॉजिटिव कैरेक्टर्स वीएस डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर वाले सकारात्मक चरित्र के होते हैं। वहीं डिपेंडेंट कैरेक्टर वाले जो होते हैं वो निर्भर चरित्र के होते हैं। मतलब जो पॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं वो फिकल का मतलब संरक्षक, कंजर्वेशन उनके अंदर होता है, लोगों को ध्यान देते हैं, ठीक है। वहीं निर्भर चरित्र वाले रहते हैं, चंचल होते हैं भाई ये, ठीक है, मतलब फिकल होते हैं, चंचल, नेग्लेक्टफुल ऑफ सोशल चोर्स, जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सातवां है एडवेंचरस साइक्लोथाइमिया वर्सेस क्या है, विथड्रॉन साइजोथाइमिया। मतलब कहने का मतलब है साहसिक उत्तेजना विषाद होते हैं और कुछ पिछड़ी अभिविदिलता होते हैं। जैसे साहसिक उत्तेजना विषाद कौन से होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, विपरीत सेक्स में, मतलब मेल फीमेल में, फीमेल मेल में, ठीक है। वहीं पिछड़ी विदिलता किसके अंदर होती है, जो शर्मीले होते हैं, ठीक है, साई टाइप के होते हैं, लिटिल बहुत छोटे, लिटिल इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। समझ गए, चलो आगे चलते हैं, आठवें में चलते हैं, सेंसिटिव वर्सेस क्या है, पोज्ड, ठीक है, सेंसिटिव वर्सेस मैच्योर। तो अब कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग मैच्योर होते हैं। सेंसिटिव को कहते हैं संवेदनशील, वहीं मैच्योर को कहते हैं परिपक्व। जो संवेदनशील होते हैं वो भावनात्मक रूप से निर्भर रहते हैं, मतलब इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे। इमैच्योर होते हैं, ठीक है, अपरिपक्व होते हैं और अटेंशन सीकिंग होते हैं, हमेशा मतलब ध्यान चाहते हैं कि मेरे ऊपर लोग ध्यान दें। वहीं बात करें जो मैच्योर होते हैं वो कठोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, मतलब आत्मनिर्भर इनके अंदर आती रहती है चीज़ें। नेक्स्ट है नौवां सोशलाइज्ड, ठीक है, वर्सेस क्या, बुरिसनेस, क्या, सोशलाइज्ड वर्सेस बुरिसनेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि सामाजिक होते हैं और अशिष्टता इनके अंदर पाई जाती है। जो सामाजिक होते हैं भाई वो उनकी सभ्य होते हैं, ठहरा हुआ होते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा किसी चीज़ के लिए। और वहीं जो अशिष्टता जिनके अंदर पाई जाती है, अनाड़ी होते हैं, असामाजिक होते हैं, असभ्य होते हैं, ठीक है। 10वां है ट्रस्टफुल वर्सेस पैरेंसिस, क्या, ट्रस्टफुल वर्सेस पैरेंसिस। ट्रस्टफुल का मतलब विश्वसनीय, जिनके अंदर क्या होता है,
होती है, ये उत्तेजना होती है, विषाद होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और अंडरस्टेबल होते हैं, मतलब समझदार होते हैं। वहीं जो संविभ्रम, पागलपन जिनके अंदर होता है, शक करने वाले रहते हैं हमेशा, ईर्ष्या करने वाले रहते हैं, ठीक है। वहीं बात करें 11th है बोहेमियन। बोहेमियन अनकॉन्सर्नेस, वही वर्सेस क्या है, कन्वेंशनल, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो रूढ़िमुक्त निश्चिंतता वाले व्यक्ति जिसको हम कहते हैं बोहेमियन, तो ये कैसे होते हैं भाई, ये अपारंपरिक होते हैं, मतलब अनकन्वेंशनल होते हैं, एसेंट्रिक होते हैं, मतलब सनकी होते हैं, पागल जैसी हरकतें करते हैं, ठीक है, गड़बड़ियां हमेशा करते रहते हैं। वहीं बनाम क्या है, परंपरागत व्यवहारिक, मतलब पारंपरिक होते हैं और इमोशनल इनके अंदर चीजें होती हैं। 12वां क्या है, ये है सोफिस्टिकेशन, मतलब लॉजिकल माइंड, कूल, अलूफ रहते हैं। वही सिंप्लिसिटी जिनके अंदर होती है, वे भावुक मन होते हैं, लोगों पर ध्यान देने वाले रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये थी ट्रेड थियरी, मतलब जो 12 प्रकार के ट्रेड्स पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपने समझ भी लिया होगा। अब नेक्स्ट है दूसरी थियरी है साइको एनालिटिकल थियरीज ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आइए ये सिद्धांत क्या कहता है। सिगमंड थियरी ऑफ पर्सनालिटी, पहला है सिगमंड जो फ्रायड थे, इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था। ये कहते थे डिटर्मिनेंट बाई conflicts and events that are largely unconsciousness in nature and which can be understood only by its in-depth study। इस अवधारणा का पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का जो विकास है, डेवलपमेंट है, और पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, ये स्ट्रगल कर और जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं वो निर्धारित करते हैं, जो मुख्यतः अचेतन प्रकृति के होते हैं, ठीक है, मतलब अचेतन मन के होते हैं और गहराई के से अध्ययन करने पर ही समझ में आते हैं। 3 टायर सिस्टम ऑफ, इनके द्वारा 3 टायर सिस्टम दी गई थी पर्सनालिटी की, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड साहब ने दी थी, जिसको हम कहते हैं अहम, ईद, ईगो, ईगो व सुपर अहम, सुपर ईगो, ठीक है। ईद को हम क्या कहते हैं, ईद को कहते हैं अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस मास ऑफ ब्लाइंड इंस्टिंक्ट्स, प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी ये होती है। नो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नो सेंस ऑफ वैल्यूज, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल, प्लीजर, प्रिंसिपल, ये कहता है। ईदम क्या कहता है, ईदम कहता है आंशिक रूप से अचेतन होता है, ठीक, अनकॉन्शियस मास होता है, मूल प्रवृत्ति की अधिकता रहती है। व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू क्या होता है, यही होता है, कोई तार्किक संगठन नहीं होता। इन लॉजिकल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, नो सेंस ऑफ वैल्यूज होते हैं इनके अंदर। वहीं बात करें अच्छे और बुरे खुशी के सिद्धांत के बीच अंतर नहीं कर सकते ये, ठीक है। वहीं ईगो क्या होता है, पार्सली कॉन्शियस होते हैं, अहंकार, आंशिक रूप से सचेत रहते हैं। सुपर ईगो क्या है, टोटली कॉन्शियस रहते हैं, ये हर चीज को लेकर टोटली कॉन्शियस रहते हैं, पूरी तरह से सचेत रहते हैं। बस इतना समझते चलो, ठीक है। नेक्स्ट है लिबिडो एंड इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, कामेच्छा और शिशु कामुकता। लिबिडो, लिबिडो वर्ड पूछा गया था, ठीक है, लिबिडो, डी वर्ड ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, सुनते चलो बस। लिबिडो इज दैट पार्ट ऑफ द ईडी, ईद का लिबिडो एक पार्क है, कामेच्छा इदम का एक भाग है। प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटी, विशुद्ध रूप से एक यौन गतिविधि है ये। सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, यौन इच्छाओं का उत्थान एक एकीकृत व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। बिल्कुल भाई, एक पर्सनालिटी में मदद करता है ये भी। लिबिडो वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, लिबिडो, कामेच्छा जो होती है हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं ओरल जोन। ओरल जोन क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। फ्रॉम बर्थ टू 2 years एट दिस स्टेज द इन्फेंट गेट्स प्लीजर फ्रॉम द सकिंग द लिप्स। देखिए लिबिडो, यहाँ से सुनते चलिए। मौखिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो ओरल जोन होता है बच्चे का, जब जन्म से 2 साल का होता है बच्चा, तो इस अवस्था में जो शिशु रहता है होठ को चूस कर आनंद लेता है, ठीक है। वहीं एनल जोन क्या होता है, एनल जोन 2 से 3 साल का होता है। इसमें क्या करता है, जो बच्चा होता है, द चाइल्ड डिराइव्स मच प्लेजर थ्रू एनल एक्सपल्जन और एनल मैनिपुलेशन, बच्चा विधि क्रियाओं के माध्यम से बच्चा बहुत आनंद प्राप्त करता है। वहीं तीसरा है जेनिटल जोन और फैलिक स्टेट, जिसकी उम्र है 3 से 5 साल। इसमें क्या करता है, द चाइल्ड ड्राइव्स ग्रेटिफिकेशन बाई टचिंग हिज जेनिटल्स, मतलब जो बच्चा है अपने जन्नांगों को छूकर, ठीक है, जन्नांगों को छूकर क्या संतुष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट होता है लेटेंसी स्टेज, ये क्या होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 6 स्टिल अबाउट 13, 6 से 13 साल की उम्र में लगभग क्या करता है, एक सुषुप्ता अवस्था होती है जहां समाज के दबाव के कारण कामुकता से बचने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां है फिक्सेशन स्टेज। इसमें क्या करता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस होमोसेक्सुअल एंड हेटेरोसेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप। तो निर्धारण अवस्था में इसमें क्या होता है, इस अवस्था के दौरान, इस अवधि के दौरान हमारे अंदर समलैंगिक और विषम लैंगिक रुचियों का विकास हो जाता है, ठीक है। अब भैया दूसरी थियरी थी एल्फ्रेड एडलर की, जो कि 1870 से 1937 में दिया था। किसने, एल्फ्रेड एडलर ने। ये क्या कहते थे कि भैया सेल्फ असर्शन मिनिमाइज द रोल ऑफ सेक्स, आत्मसंतुष्टि, बिल्कुल सेल्फ आत्मपुष्टि जो है वो सेक्स की भूमिका को कम कर सकता है। inadequacy of childhood is primarily responsible for the development of feeling of inferiority,
जो बचपन की अपर्याप्तता मुख्य रूप से हीनता की भावना के विकास के लिए जिम्मेदार है। वहीं द स्टाइल ऑफ लाइफ शेप्ड बाय टू फैक्टर इनर सेल्फ फोर्सेस विद इन द एनवायरमेंट, जीवन की शैली द्वारा आकार दिया कौन दो कारक, पर्यावरण और भीतर आंतरिक आत्मा और बल। ठीक है, क्रिएट अ सेल्फ स्ट्रक्चर इंप्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम हिज एनवायरमेंट, अपने वातावरण से प्राप्त एक आत्म संरचना छाप बन जाती है। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क का प्रभाव होता है। वहीं कार्ल जंग साहब आते हैं। कार्ल जंग साहब कब? 1875 से 1961 में। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, इन्होंने अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का कॉन्सेप्ट दिया। बस याद रखिए, यही टर्म जो हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, फोर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सेंसेशन, थिंकिंग, इंट्यूशन एंड फीलिंग, चार प्रमुख रूप से इनको जो संवेदना है कौन कौन से हैं, चार प्रमुख रूप इनके कौन कौन थे? फोर डोमिनेंट फॉर्म थे, संवेदना थी, सोच थी, अंतर्ज्ञान थी और भावना थी। थिंकिंग एंड फीलिंग अपोजिट, सोच और भावना जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक, सेंसिंग एंड इंट्यूशन अपोजिट, बिल्कुल संवेदना जो है वो किससे? इंट्यूशन से हमारे हमेशा विपरीत होती है। डोमिनेंट मेंटल एक्टिविटी इज थिंकिंग, प्रमुख मानसिक गतिविधियां क्या? चिंतन की ओर लेके जाती हैं। द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस टेंड्स टुवर्ड्स फीलिंग, व्यक्ति की अचेतन भावना की ओर प्रवृत्त होता है। आगे चलते हैं। देखिए अब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पढ़ लीजिए। देखिए एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, यही सीखिए। फ्लुएंट इन स्पीच, इनकी जो फ्लुएंसी होती है काफ़ी अच्छी होती है। बेटर इन राइटिंग देन स्पीच, लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब बोलने में कम। ठीक है, फ्री फ्रॉम वरीज, चिंताओं से मुक्त रहते हैं, चिंता करने के इच्छुक रहते हैं। लाइक्स टू वर्क विथ अदर्स, दूसरों के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन ये अकेले काम करना चाहते हैं। फ्रेंडली रहते हैं, ये अलग थलग रहते हैं। नॉट इजिली एम्बेरेस्ड, आसानी से शर्मिंदगी नहीं होती इनको, वहीं इजिली एम्बेरेस्ड हो जाते हैं इंट्रोवर्ट वाले। इंटरेस्टेड इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं इनकी रुचि होती है। वहीं फॉन्ड ऑफ बुक्स मैगजीन्स, बुक्स और मैगजीन्स पढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। गवर्न बाई ऑब्जेक्टिव डाटा, उद्देश्य डाटा द्वारा शामिल। मोर इन्फ्लुएंस बाई सब्जेक्टिव फीलिंग, व्यक्ति परक भावना से अधिक प्रभावित रहते हैं। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल होते हैं, वही लैकिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनके अंदर लचीलेपन की कमी रहती है। ये बीमारियों और निजी सामानों की अपेक्षा करते हैं, वही केयरफुल ऑफ दिस, इनसे सावधान रहते हैं। ठीक है, एग्रेसिव होते हैं, ये सबमिसिव होते हैं, विनम्र होते हैं। अनस्क्रपल्स होते हैं, बेशरम होते हैं, वही ईमानदार होते हैं इंट्रोवर्ट वाले। पॉपुलर होते हैं ये, वही नॉट पॉपुलर होते हैं। चलो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब चलो आगे चलते हैं। एम्बीवर्ट्स क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझते चलिए। एम्बीवर्ट्स क्या होता है? जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की लक्षण जिनमें दोनों पाए जाएं, जैसे क्या होते हैं? एम्बीवर्ट्स होते हैं। जुंग बिलीव्स दैट टोटल पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो जुंग साहब बिलीव करते थे कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो 3 तत्वों से बनी होती है। पहला है द कॉन्शियस ईगो, द सेंस ऑफ बीइंग, कॉन्शियसनेस, एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग। द कॉन्शियस ईगो है जो होने की भावना है, सोचने, महसूस करने और याद रखने को हमें सचेत रखता है हमेशा। वही द पर्सनल अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? रिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस एसिबल टू द कॉन्शियस इंक्लूड एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या कहता है? द पर्सनल अनकॉन्शियसनेस क्या कहता है? व्यक्तिगत अचेतन मन कहता है। दमित और दबे हुए अनुभव चेतन के लिए सुलभ होता है, ये व्यक्तित्व के अनुभव इसमें शामिल होते हैं। द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? ये प्राइमेटिव होता है, रिजर्वायर फ्रॉम विच ऑल अदर सिस्टम इमर्ज, आदिम जलाशय जिससे अन्य सभी प्रणालियां निकलती हैं। आगे चलते हैं। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अब आपका किसका? पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर स्वयं की धारणा होनी चाहिए कि अगर हमें पर्सनालिटी का विकास करना है, अपने बारे में बिल्कुल डिपेंड अपॉन अपने पॉइंट पर हमेशा डिपेंड रहें। दूसरा कह रहा है पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व धारणा होनी चाहिए। बच्चे की धारणा या स्वयं के बारे में दृष्टिकोण आपकी क्या है, ये भी डिसाइड करता है। फिनोमिनल सेल्फ होना चाहिए, असाधारण स्व होना चाहिए, मतलब पर्यावरण का वह भाग जिसमें वह रहता है वो कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परसेप्शन चेंजेस विद मैच्योरिटी, बिहेवियर चेंजेस, बिल्कुल भाई, परिपक्वता के साथ हमारी धारणा जो है वो मैच्योरिटी बदलती रहती है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन हमारे होता रहता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन, बिल्कुल हमारे मोटिवेशन भी हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। एक या अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति की उत्तेजना। प्रोसेस होता है, प्रक्रिया हमेशा जगह बनाए रखना है कि हमें मोटिवेटेड रहना होता है। ठीक है, किसी काम को करने के लिए। क्लासरूम मोटिवेशन, डिफरेंट टेक्निक्स, कक्षा में कैसे मोटिवेट करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को लक्ष्य की ओर ले जाइए हमेशा। ठीक है, दूसरा कहता है लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थियों की पहुंच के भीतर पहले अंदर से होना चाहिए। हमें किसी टारगेट को अचीव करना है तो हमारे अंदर पहले होना चाहिए वो। तीसरा क्या कह रहा है? वह न्याय करने में सक्षम है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है या नहीं, वह कैसे कम हो रहा है। बिल्कुल उसके अंदर ये हो कि वो जज कर पाए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं, क्या गलतियाँ हो रही हैं मुझसे,
क्या सुधारना चाहिए मुझे। टीचर शुड बी नॉट रिजिडिटी, शिक्षक को सख्ती नहीं करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। बिल्कुल अट्रैक्टिव फिजिकल एंड एनवायरमेंट कंडीशन देना चाहिए बच्चों को, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नॉइस ना हो, ठीक है। वहीं बात करें सबमिशन ऑफ इनेट इम्पल्स, इसका मतलब है चिल्ड्रन आर क्यूरियस लाइक टू कंस्ट्रक्ट, जन्मजात आवेगों का उत्थान होना चाहिए, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, वो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनको बताइए चीज़ों, ठीक है। Stimulus variation by the teacher, not able to attend very long period teacher, moment gestures, changes in speech pattern, changes in sensory focus, changes in postures। शिक्षक द्वारा उत्तेजना, भिन्नता, बहुत लंबी अवधि में भाग लेने में सक्षम नहीं, शिक्षक आंदोलन, हाव भाव, भाषण पैटर्न में परिवर्तन, संवेदी फोकस में परिवर्तन, मुद्राओं में परिवर्तन। टीचर अपने चीजों में परिवर्तन करेगा जहाँ पे गलतियां होंगी। रीइंफोर्समेंट, प्रेज एंड ब्लेम, सुस्तुति और दोष, एक्सटेंसिंग लर्निंग, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, बाहरी शिक्षा और पुरस्कार से भी करता है, सुख और दुख भी, अटेनेबल गोल जो होता है वो भी मोटिवेट करता है, ठीक है। हमेशा कंपटीशन एंड कॉपरेशन की भावना बच्चों में डेवलप करिए। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, बच्चे को हमेशा प्रगति का ज्ञान होना चाहिए, नोवेल्टी होनी चाहिए, नवीनता का ज्ञान होना चाहिए बच्चों के अंदर, बच्चों की व्यक्तिगत मतभेद को पहचानना चाहिए, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए अच्छी, शिक्षक को अपनी प्रेरणा और शिक्षण में रुचि होनी चाहिए। एटीट्यूड्स जो अभिवृत्ति है भाई, ये भी हमारी क्या पर्सनालिटी को डेवलप करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैल्यूज जो मूल्य हैं, आइडियल्स मेंस लीव फॉर, मनुष्य आदर्श के लिए जीते हैं, बिल्कुल भाई हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए खुद की। जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, उस पर हमें चलना चाहिए। विश्वास करने वाले मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए, ठीक है। अभ्यास करते रहना चाहिए, जो गलतियां हो रही हैं। पारंपरिक मूल्यों को अपनाने के लिए अनुभव से सीखना चाहिए हमें, ठीक है। वेज एंड मीन्स ऑफ इनकलकुलेटिंग ऑफ वैल्यूज, रोल ऑफ एजुकेशन, मूल्य प्रदान करने के तरीके, बच्चों के अंदर वैल्यूज कैसे लाएंगे आप। मॉर्निंग असेंबली, ये क्या वैल्यूज डेवलप करती है। कंपलसरी सब्जेक्ट मोरल एजुकेशन, अनिवार्य जो नैतिक शिक्षा हमारी अंदर बच्चों के होनी चाहिए। एक्सटेंशन लेक्चर्स होने चाहिए, विस्तृत व्याख्यान होना चाहिए। डिक्लेमेशन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, बच्चों के अंदर भाषण की प्रतियोगिता कराइए। स्किल एंड ड्रामास कराइए। सेलिब्रेशन ऑफ बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट कराइए। यूज ऑफ मास मीडिया का प्रयोग करिए। नेशनल सर्विस स्कीम जो है उनको बच्चों को बताइए। वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेड मैगजीन्स, कौन कौन सी मैगजीन्स हैं जो बच्चों के अंदर वैल्यू ला सकती हैं। रोल ऑफ द टीचर, टीचर इज देयर आइडियल, बिल्कुल शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक ही उनका एक आइडियल होता है। अब असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का आकलन कैसे करेंगे, ठीक है। स्व रिपोर्टिंग के तरीके, आत्मकथा, साक्षात्कार, प्रश्नावली, बिल्कुल सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड्स है जो जिसमें आप ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, इंटरव्यूज लिख सकते हैं, क्वेश्चनर के माध्यम से आप पर्सनालिटी का आकलन कर सकते हैं। रेटिंग टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे रेटिंग स्किल्स होते हैं, बायोग्राफीज होती हैं, केस हिस्ट्री होती हैं। वहीं बात करें और किस माध्यम से, बिहेवियरल मेजर्स, व्यवहार का माप कर सकते हैं आप, ठीक है। बच्चे की जो वास्तविक जीवन है और वास्तविक व्यवहार क्या है उसका, उसमें कंपेयर करके आप क्या माप सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ द पर्सन टू इमेजिनेटिव सिचुएशंस इन्वॉल्विंग फैंटेसी, ये कहता है कि कल्पना से जो बच्चे इमेजिन करते हैं, ठीक है, उनकी कल्पनाशील स्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं क्या है, बच्चा कैसा इमेजिन करता है। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ एसेसिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के आकलन के तरीके कौन कौन से हैं। पहला है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या क्या आता है, अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इंटेलिजेंट टेस्ट आता है, इंटरेस्ट टेस्ट आता है। वहीं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जा सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है, ऑटोबायोग्राफी होती है, केस ऑफ कॉन्फ्रेंस, केस ऑफ हिस्ट्री, केस स्टडी होती है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होता है। वहीं बात करें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, बीजी टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लैक की पिक्चर टेस्ट होता है, चिल्ड्रन जिसको कैट कहते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट होता है। वहीं और क्या होता है, क्ले मॉडलिंग होती है और है जिसमें पर्सनल इन्वेंट्रीज होती हैं और इंटरव्यूज होते हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ड्रॉ अ मैन टेस्ट होता है, पेरेंट्स व्यूज होते हैं, ठीक है, ग्राफोलॉजी होता है, पर्सनल डाटा ब्लैंक्स होते हैं, मोज़ेक टेस्ट होता है, क्वेश्चनर होते हैं, साइकोड्रामा होता है, रेटिंग स्केल एटीट्यूड होता है, रिसर्च इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है, शेड्यूल होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, स्कोर कार्ड होते हैं और सोशियोमेट्री होती है। इसमें जॉन्डी टेस्ट भी होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी होता है, टैट जिसको कहते हैं, ठीक है। टॉय एंड डल टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। तो रोल ऑफ द टीचर इन द पर्सनालिटी, आइए इसको देखते हैं। भैया बिल्कुल टीचर को ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखे रहना चाहिए, बच्चों को मजाक करना चाहिए, फन करना चाहिए, इंस्पिरेशन, हमेशा इंस्पिरेशन वाला काम करना चाहिए, बच्चों से प्यार करिए, पेशेंस रखिए, प्रशंसा करिए बच्चों की, अंडरस्टैंडिंग अच्छी टीचर की होनी चाहिए। तो ये थी भाई हमारी पर्सनालिटी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के नहीं, जो जो मेन चीज़ें हैं, बहुत टफ लिखा गया है किताब में, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने बता दिया। आपको बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है, बाकी इसकी थियरीज वगैरह आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। NIOS की समरी है, इसको ऐसे ही पढ़िए ताकि आपको
पता चल सके कि क्या है चीज़ें, क्या पढ़ना है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।